अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बची हुई रोटियों से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपके पास भी घर में रोटियाँ बच जाएं तो फेंकें मत, चॉपर में डालें, ग्राइंड करें और कमाल देखें। यकीन करें आपके घर वाले मज़े ले लेकर खाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। ये मेरे पास 2 रोटियाँ, ये इस घी वाली रोटियाँ हैं। आप सादा भी रोटी ले सकते हो, रात की बची हुई रोटियां भी ले सकते हो। ये घी वाली रोटी है तो मैं रेसिपी को शाम में बना रही हूँ। तो अब मैं इसको बहुत अच्छे से पीस लूँगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितना स्मूथ आपने इसको पीसना है। जैसे ब्रेड के क्रम्स होते हैं सेम इस तरह की पीसेगी। तो चलें, रोटियों को मैंने पीस लिया है। अब मैंने 1 कप दही लिया है, उसी कटोरी से मैंने 1 कप पानी डाल दिया। उसी कटोरी में ज़्यादा भी पानी ले सकते हो, अभी पानी ज़्यादा नहीं लीजिएगा, 1 कप पानी ही डालिएगा। तो अब आप इसमें हाफ़ कप सूजी डाल लें। आप ज़्यादा और कम भी ले सकते हो। अब इसको भी अच्छे से मिक्स करते हैं। मैंने कोई इनको रेस्ट पे नहीं रखा। 2 बची हुई रोटियां थी, ब्लेंड करके वो मैंने इसमें डाल दी हैं। ग्राइंडर्स मैंने बहुत अच्छे से चॉपर में डाल के इसको पीस लिया है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें, 2 सब्ज़ मिर्च चॉप करके डाल दें, खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें। सब्ज़ियाँ आप अपनी मनपसंद की भी ले सकते हो। 1 प्याज मैंने स्लाइस में कट करके डाल दिया है। अगर आपके पास घर में सब्ज़ियाँ पड़ी हों तो वो भी आप डाल सकते हो। अब आप इसमें हस्बे ज़रूरत नमक डाल दें, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दें, हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी सी कम हल्दी डाली है और हाफ़ टी स्पून आप इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दें और 1 चम्मच आप इसमें चाट मसाला पाउडर डाल दें। तो इतने कम इंग्रेडिएंट्स में इतने मज़े के ये रेसिपी बनने लगी है। 1 चम्मच आपने खुशक धनिया पाउडर डालना है। ये मैंने रोस्ट करके डाला है, आप भी रोस्ट करके डालिएगा और फ्लेवर आप खुद चेक करिएगा कितना चेंज हो जाता है। तो चलें अब हाथ से इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए अभी इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे। अभी बैटर थोड़ा गाढ़ा है तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं, एकदम से नहीं डालिएगा। जितनी हमें ज़रूरत होगी हम उतना ही डालेंगे। तो हाथ से आप इसको अच्छे से इस तरह आप हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर लें और जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दें और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलें जल्दी से हम इनको फ्राई भी कर लेते हैं। ऑयल देखें आपने बहुत कम लेना है। तो चम्मच से आप इसको ऐसे सेट कर दें। तो अभी आप देखिएगा इसकी लुक कि ये आपके चपली कबाब भी बनेगा। आप इसके पकौड़े भी बना सकते हो, जो शेप आपको पसंद हो आप बना सकते हो। पकौड़े बनाने हो तो फिर ऑयल ज़्यादा लीजिएगा, अगर आपने इस तरह के चपली कबाब बनाने हो तो फिर ऑयल कम लीजिएगा। और पहले आँच आप तेज़ रखिएगा, फिर बाद में आप आँच को कम कर लीजिएगा। तो अभी आप इसको जैसे मर्ज़ी टर्न करें और जैसे मर्ज़ी इसको पकाएंगे, टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। सेम ऐसी लुक आएगी जैसे आप चपली कबाब खा रहे हो। और जल्दी से मुझे ये भी बता दीजिएगा मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। इससे पहले मैंने आपके साथ बची हुई रोटियों की रेसिपी शेयर की थी, उसमें आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार था और वो मेरी वीडियो जो है वो बहुत आपने पसंद की थी और उम्मीद करती हूँ ये वाली वीडियो भी आप बहुत पसंद करेंगे। देखें ऐसे ही लगेगा जैसे आप चपली कबाब बना रहे हो। बस घर वालों को बताइएगा नहीं, उन्हें कहिएगा ये आपके लिए बीफ कबाब बनाए हैं। तो फिर आप उनसे पूछिएगा कि इसमें क्या हमने डाला है। वो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे कि आपने बची हुई रोटियों से इतने मज़े के कबाब बना लिए हैं। ऊपर से देखें कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से इतने सॉफ्ट और जाते ही मुंह में घुल जाने वाले ये कबाब हैं। 1 मरतबा बना लिए तो आप ज़रूर रोटियां बचाकर दोबारा भी इसको बनाएंगे। साथ में केचप लें और जल्दी से सबके साथ शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें और खूबसूरत सा कमेंट भी कर दें। खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। केचप ले लें और साथ में आप रायता भी ले सकते हो, जो आपको पसंद हो आप ले सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो।